फ्रेंड, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम 5th हिंदी मीडियम के हिंदी का चैप्टर 13 यानी पाठ 13 पढ़ेंगे, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो आप अपनी किताब अपने सामने खोल कर रख लीजिए और मेरे साथ साथ किताब पाठ को पढ़िए, समझिए। ठीक है, शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। इनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे तथा मां भीमाबाई धार्मिक विचारों की महिला थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन अनेक विशेषताओं और गुणों से परिपूर्ण है। उनके व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत सम्मिश्रण था। इन गुणों के कारण उन्हें महापुरुष भी कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन धार्मिक संस्कारों से युक्त पारिवारिक वातावरण में बीता। उनका परिवार कबीरपंथी था। परिवार में नित्य भजन पूजन होता था। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से खेलना और समुद्र में स्नान करना बहुत अच्छा लगता था। हंसी मजाक करने का उनका स्वभाव था। स्वयं हंसना और दूसरों को हंसाना उनका प्रतिदिन का काम था। उनकी लिखावट बहुत अच्छी थी। वे अपने निवास और कार्यालय को आकर्षक रूप से सजा कर रखते थे तथा उनकी साज सज्जा को बदलते रहते थे, जिससे उनमें नयापन लगे। डॉक्टर अंबेडकर को ज्योतिष शास्त्र और हस्त रेखाओं का अच्छा ज्ञान था, पर वे ज्योतिष पर कभी निर्भर नहीं रहे। वे मानते थे कि प्रयत्न और परिश्रम का कोई पर्याय नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त की, पर मद्यपान और धूम्रपान नहीं किया। वे सात्विक विचारों और शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सदैव दूसरों की भावनाओं और आस्थाओं का सम्मान किया। उनकी पत्नी रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पत्नी की मृत्यु पर उनकी आस्थाओं और विश्वासों का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से हिंदू पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। इस महापुरुष को बचपन से छुआछूत की बुराई का शिकार होना पड़ा। इतना ही नहीं विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौटने के बाद वे छुआछूत के शिकार हुए। फलस्वरूप वे आजीवन समाज के सभी लोगों की बराबरी के लिए और दलितों की स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष करते रहे। उनका संघर्ष दोहरा था। एक और उन्होंने छुआछूत का विरोध पूरे देश में किया, वहीं दूसरी ओर अस्पष्ट जातियों में फैली बुराइयों को दूर करने का काम किया। दिसंबर 1927 में उन्होंने महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, वे सब साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं, उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। डॉक्टर अंबेडकर में अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे भारत के प्रख्यात विद्वता थे। अर्थशास्त्र उनका प्रिय विषय था। स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने वाले वे प्रमुख शिल्पी थे। आज़ादी के बाद उन्हें देश का प्रथम विधि मंत्री बनाया गया। उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। इस महापुरुष का हृदय अत्यंत संवेदनशील और भावुक था। उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो उनके भावुक मन को व्यक्त करती हैं। एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर वे ऐसे रोने लगे जैसे अपने स्वजन की मृत्यु पर कोई रोता है। इसी प्रकार कुछ ग्रामीणों ने उन्हें एक हिरण का बच्चा भेंट कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी रमाबाई ने हिरण के बच्चे को बड़े स्नेह से पाला, पर कुछ दिनों बाद ही वह मर गया और उसे डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी हुए। जीवन पर्यंत उन्हें अपने माता पिता से लगाव रहा। जब भी वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो जाते, तब वे उस स्थान पर जाते जहाँ उनके माता पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। वहाँ वे अपने मन और हृदय को खोलकर रख देते थे तथा काफ़ी देर तक बैठे रहते थे। इससे उनको शांति मिलती थी। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के मन से उनकी माँ भी कभी ओझल नहीं हुई। एक बार डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई लौटते समय उनके मित्र के साथ सतारा रोड स्टेशन जाना पड़ा। वे तांगे में बैठकर स्टेशन के लिए चले। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें अपना तांगा रुकवाया। वे तांगे से नीचे उतरे तथा पैदल ही कुछ दूर
तक एक स्थान पर गए। वहां जाकर वे भाव विलव अवस्था में खड़े रहे। 10-12 मिनट मौन रहने के बाद उन्हें अपने मित्र से कहा, यह मेरी माता जी की अस्थियां रखी थीं। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। सामने से के टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे थे। यहाँ के जंगल में बचपन में खूब खेला हूँ। मेरी माताजी और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं है कि मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ। महापुरुषों का अंतस्थ कहाँ शांति पाता है, यह समझना आसान नहीं है, पर ये घटनाएं ही इस प्रश्न का उत्तर हैं। डॉक्टर अंबेडकर के कुछ माह पूर्व उनके अपने साथियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का देवासन यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो पाठ तो कंप्लीट हो गया। इसका पाठ परिचय। डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा का जन्म 3 मार्च 1939 को ग्वालियर में हुआ था। अपने राजनीति शास्त्र विषय में MA PhD किया था। अनेक शोध पत्रों के प्रकाशन के साथ साथ आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन आपकी महत्वपूर्ण कृति है। आप कमला राजा कन्या शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर से प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अपन इनका करते हैं क्या, अपने बचपन की कोई अच्छी घटना लिखिए। तो अगर आप लिख सकते हो तो लिखिए अपने बचपन की। दूसरा प्रश्न है इसमें दिया, बचपन से संबंधित अन्य कविताएं संकलित कर कक्षा में सुनाइए। आपको अपने बचपन मतलब अभी तक 1 से 4 तक की जो भी कविताएं याद हों वो आप सुना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें वो क्या, ये निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। परिपूर्ण यानी अच्छी तरह भरा हुआ, पूर्ण रूप से तृप्त। इसके बाद ऊपर आते हैं, क्या दिया है, ये दिए हैं ना ऊपर, अभिरुचि माने पसंद, सम्मिश्रण मिलावट, पर्याय माने एक वस्तु के अर्थ, सात्विक माने पवित्र, अस्पष्ट माने स्पर्श करने के योग्य, अद्भुत माने अनोखा विलक्षण, प्रयत्न माने कोशिश, स्वजन माने अपने लोग, प्रख्यात माने प्रसिद्ध, संवेदनशीलता ने दूसरों के प्रति अनुभूति, स्वाभिमानी अपनी प्रतिष्ठा। अब है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंबेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण थे? भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता के गुण थे। बाबा साहब ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार पुत्र से क्यों करवाया? बाबा साहब ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार आस्था और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से हिंदू पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार करवाया। महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा? महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने कहा कि वे साफ सुथरी रहें। यदि आपके पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें। अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। स्वतंत्रता के बाद वे किस विभाग में मंत्री रहे? तो स्वतंत्रता के बाद वे विधि विभाग में मंत्री रहे। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर को किस कार्य के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अंबेडकर में अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे भारत के प्रख्यात विधिता थे। स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने वाले वे प्रमुख शिल्पी थे। उनके इसी कार्य के लिए उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, सतारा स्टेशन जाते समय वे तांगे से नीचे क्यों उतरे गए? तो सतारा स्टेशन जाते समय वे तांगे से नीचे इसलिए उतर गए थे क्योंकि उस स्थान पर उनकी बचपन की यादें और माँ की अस्थियाँ रखी थीं। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है? तो बाबा जी का कुत्ता बीमार हो गया और बाद में वह मर गया। उसकी मृत्यु पर अंबेडकर जी को उसी तरह दुख हुआ जैसे किसी स्वजन की मृत्यु पर होता है। यह घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, बाबा साहब के जीवन की किस घटना ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? तो बाबा साहब को अपने माता पिता से बहुत लगाव था। जब वह उदास होते तो वे शमशान में उस स्थान पर जाते जहां उनके माता पिता का अंतिम संस्कार
हुआ था। वहाँ पर वह अपने मन और हृदय को खोलकर रख देते, उससे उन्हें शांति मिलती। यह घटना हमें सर्वाधिक प्रभावित करती है क्योंकि उससे उनका अपने पिता के प्रति लगाव का परिचय मिलता है। अब आते हैं सही जोड़ियाँ बनाइए। तो माता कौन है? माता कौन है उनकी? भीमाबाई। पिता कौन है? रामजी सकपाल। पत्नी कौन है? भीमाबाई। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब आते हैं निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो परिपूर्ण माने मोहन सभी विषयों में परिपूर्ण है। नंबर 2 सात्विक, हमें अपने विचार सात्विक रखने चाहिए। नंबर 3 समर्पण, डाकुओं में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। स्पष्ट माने गांधी जी ने अस्पष्ट जातियों में चेतना उत्पन्न की। अब आते हैं नीचे लिखे वर्ग पहेली में निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची आपको लिखना है। दिए ना पर्यायवाची शब्द, पिता, घर, रात, ईश्वर और दीपक, इनके अपन को पर्यायवाची ढूंढ के लिखना है। तो पिता का होता है बाप और जनक, और घर का होता है गृह भवन, रात का होता है निशा यामिनी, ईश्वर भगवान ईश, और दीपक का दीप और दिया। अब आते हैं निम्न गद्यांश को पढ़कर आपको इसका अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर इसमें से देना है, तो पढ़कर आप दे सकते हैं। अब आते हैं चौथे नंबर पे, धर्म में एक जोड़ने पर धार्मिक शब्द जो बनता है, इसी प्रकार एक प्रत्यय जोड़कर निम्न शब्द बनाइए। तो परिवार में एक जोड़ दिया तो पारिवारिक, समाज में एक जोड़ा तो सामाजिक, नाव में एक जोड़ा तो नाविक, स्वभाव में एक जोड़ा तो स्वाभाविक, परिश्रम में एक जोड़ दिया तो परिश्रमिक, और साहस में एक जोड़ा तो साहसिक। ठीक है, इस तरह से आपके प्रत्यय बन गए हैं और ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।